तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सेक्युलर शब्द से नफरत करती है और इसे संविधान से हटाने के लिए उतावली है। स्टालिन के इस बयान से बीजेपी में हड़कंप मच गया है। तो वहीं राज्य के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने एक ऐसा खुलासा किया है जिससे बीजेपी पर सवालों की बौछार हो रही है और तमिलनाडु में मोदी सरकार बुरी तरह से घिर गई है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने तिरुनेलवेली में एक क्रिसमस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अल्पसंख्यकों को धमका रही है। बीजेपी सेक्युलरिज्म शब्द से नफरत करती है और इस शब्द को संविधान से हटाने के लिए उतावली है। वो देश की विविधता को खत्म करके एक अधिनायकवादी भविष्य बनाना चाहते हैं, जहां एक ही भाषा, एक ही धर्म और एक ही संस्कृति, एक ही पार्टी और एक ही नेता का दबदबा हो। वो तमिलनाडु में भी इस योजना को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डीएमके भाजपा की इस साजिश को कभी सफल नहीं होने देगी। सीएम स्टालिन के इस बयान के बाद बीजेपी पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं और केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो वहीं डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने एक बड़ा खुलासा कर बीजेपी की इन मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। दरअसल ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर साउथ के राज्यों और केंद्र सरकार के बीच लंबे समय से विवाद बना हुआ है। साल 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होने के बाद ये विवाद और बढ़ गया और अब इसे लेकर डिप्टी सीएम उदयनिधि ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि तमिलनाडु में पॉलिसी लागू नहीं की गई, इसलिए शिक्षा निधि के 2000 करोड़ रुपए रोके जा रहे हैं। बीजेपी चाहे 10,000 करोड़ रुपए फ्री में दे दे, लेकिन तमिलनाडु पर हिंदी थोपने की इजाजत नहीं मिलेगी। अब सीएम और डिप्टी सीएम के इन आरोपों के बाद बीजेपी क्या जवाब देती है, ये देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।